स्टूडेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में लेकर आए हैं क्लास 12 सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल, जो कि हमारा छूटा हुआ था। आज हम आपको अलग से न्यूमेरिकल बताने को कहे थे, तो आज हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं। हमारा दो तत्व दिया गया है, ए तथा बी। हमारे दो तत्व हैं ए तथा बी से मिलकर एक सरल घनी यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलक के केंद्र पर स्थित है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं एक घन का। तो पहले हम फिगर घन का निर्माण कर लेते हैं। उसी अनुसार हमारे जो दो तत्व दिए हैं उसको अलग अलग स्थानों पर बैठाकर तब हम उसका सूत्र ज्ञात करेंगे। और यह क्वेश्चन सन 2017 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। दो तत्व हमारा ए तथा बी से मिलकर एक सरल घनी यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये हमारा सरल घनी यौगिक का निर्माण हमने किया। अब देखते हैं, जो तत्व ए है वो घन के कोनों पर है। तो हमारा ये जो घन के कोने हैं, 8 कोने हैं, तो हमारे 8 कोने पर तत्व ए स्थित है। तो ये हमने तत्व ए को कोनों पर बैठा दिया है। अब हमारा जो तत्व बी है, ये हमारा जो तत्व बी है फलक के केंद्र पर स्थित है। तो हमारे फलक कितने होते हैं? हमारे 6 फलक होते हैं। तो हमारा एक फलक ए है और एक फलक ए है, एक फलक ए, ये 4 फलक हुए। और एकांतर फलकें जो होती हैं, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। अब हम आपको बता दें कि ये जो हमारा परमाणु है ये हमारा बी परमाणु है, और ये जो हमारे कोने पर हैं ये सभी ए परमाणु हैं। अब हम आपको सवाल की तरफ ले चलते हैं। तो जो हमारा ए है, तत्व हमारा ए है, तत्व ए हमारा कोनों पर स्थित है। तत्व ए हमारा कोनों पर है, और कोनों पर हमारा जो परमाणु होता है वो 8 होता है। और एकक कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान जो होता है वो 1/8 होता है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 1 आएगा। और जो हमारा बी तत्व है, जो हमारा तत्व बी है, वो हमारा फलक पर स्थित है। ये हमारा फलक है। तो फलक पे हमारा बी स्थित है। तो फलक हमारे 6 होते हैं। एकक कोष्टिका में फलक का जो योगदान होता है वह 1/2 होता है। तो 2 से काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा जो अणुसूत्र होगा, वो आएगा, ए हमारा 1 आया है तो 1 को हम A1 लिख सकते हैं, और जो हमारा बी आया है उसे B3 लिख सकते हैं। एक तो हमारा यह फाइनल आंसर आया, या इसी को लिख सकते हैं AB3। यही हमारा अणु सूत्र आया। यही हमें अणु सूत्र ज्ञात भी करना था। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्स और वाई दो तत्वों से बना एक यौगिक घनी क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत है। परमाणु घन के कोनों पर और यक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। सन 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसे देखते हैं। तो इसे भी हम आपको फिगर से बताते हैं।
एक छोटा सा फिगर फिर से ड्रा करते हैं घन का। तो यह हमारा एक घन का फिगर, हमने एक फिगर बनाया घन का। और अब हमारा इसमें कहा है x और y दो तत्वों से बना एक यौगिक घनी क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत है। परमाणु घन के कोनों पर और जो हमारा x परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। तो जो हमारा x परमाणु है वो एकांतर फल के कौन कौन से है? एक के बाद एक अंतर जो होता है वही एकांतर। जैसे हमारा एक A है और एक A है, ये हमारा x परमाणु है। एकांतर फल के दो हुए तो हमारा दो फल के हुए। और ये जो हमारा यहाँ पर हमारा y परमाणु जो छूट गया है, यहाँ पर y था, y परमाणु घन के कोनों पर, तो जो हमारा y परमाणु है वो घन के कोनों पर है। कोनों पर हमारे 8 होते हैं, तो आठों कड़ों को हम इस पे व्यवस्थित करते हैं। आपको अगर फिगर ज़्यादा समझ में आएगा तो बढ़िया है, क्योंकि फिगर से ही यह क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा ये जो कोने हैं ये हमारा y परमाणु हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो x है तत्व है या परमाणु है हमारा तत्व, x तत्व जो हमारा है एकांतर फलकों पे है x तत्व हमारा। तो एकांतर फल के हमारे कितने हुए? 2। और फलक में एक कोष्ठक का योगदान होता है, तो हमारा 2 फलक हो गए। और फलक का एक कोष्ठक में योगदान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ 1 आ जाएगा। और जो हमारा y तत्व है, यह हमारा जो y तत्व है यह घन के कोनों पे है। कोने पे हमारा 8 कण होते हैं और एकक कोष्ठिका में कोनों का जो योगदान होता है 1/8 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आएगा। और जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा, जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र वो हमारा आएगा यौगिक का सूत्र। तो हमारा x एक बार है तो x हो जाएगा और y भी एक बार है तो एक बार हो जाए। तो हमारा फाइनल आंसर इसका है x y। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि तीन तत्व P, Q और R घनी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत हो, जिसमें P परमाणु कोने पर, Q परमाणु घनी केंद्र पर और R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? सन 2017, सन 2019 में पूछा गया है। तो हमारा जो P परमाणु है, ये जो हमारा P परमाणु है या तत्व है, यह हमारा कोने पर स्थित है। परमाणु कोने पर स्थित है। तो हमारा जो P परमाणु है कोने पर स्थित है। तो कोने पर जो हमारा होता है वो होता है परमाणु 8 और एकक कोष्ठिका में योगदान 1/8 से 8 कैंसिल होने के बाद 1 आता है। और जो हमारा Q परमाणु, जो हमारा Q परमाणु वो केंद्र पर कण है, तो वो हमारा केंद्र पर कण है। अब जो कण होते हैं वो हमारे 1 होते हैं और उनका योगदान 1 सही 1/1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर आता है 1। 1 सही 1/1 यानी 1। 1/1 मतलब 1 और गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और जो हमारा R परमाणु है, जो हमारा R परमाणु है वो हमारा
फलक के केंद्र पर है। परमाणु फलक के केंद्र पर, जब हमारा फलक के केंद्र पर है तो केंद्र पर हमारा फलक 6 होते हैं और एकक कोष्ठिका में फलकों का योगदान 1/2 होता है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा 3 होगा। और जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र वो होगा हमारा P एक बार है तो P हो गया, Q भी हमारा एक बार है तो Q हो जाएगा, और R हमारा 3 बार है तो R 3 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा PQR3। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2014, 15 और 19 में पूछा गया है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारा सही तरीका तो हल करने का यही होता है। चलिए हल करते हैं। 58.5 ग्राम NaCl, तो 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl हमारा जो होता है वो 1 मोल होता है, और जो हमारा 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 के बराबर होती है। यह हमारा 58.5 ग्राम NaCl जो होता है 1 मोल, और वह 6.023 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। एक इकाई सेल जो हमारा होता है, एक इकाई सेल इन ब्रैकेट में FCC में जो हमारा सोडियम होता है उसके 4 अणु, और क्लोरीन हमारा वैसे ही माइनस आयन में होता है। तो क्लोरीन माइनस इकाइयाँ होती हैं। अब हमारा इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 6.023 गुणे 10⁻23/4। तो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा 1.505 गुणे 10⁻23। यहाँ पर हमने 1 मोल बटे सोडियम के अणुओं की संख्या से भाग किया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1.505 गुणे 10⁻23। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा है NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी FCC क्रम में है। एकक कोष्ठिका में क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सन 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी FCC क्रम में है। एकक कोष्ठिका में क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा अब चलिए इसे लगाते हैं। तो
हल, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। उसके बाद एफसीसी कोष्टिका में NaCl क्रिस्टल में सोडियम प्लस आयनों की संख्या बराबर हमारा होगा 1/8 गुणे 8। ये जो हमारे 8 होते हैं वो हमारे कोने होते हैं, तो हम यहाँ पर कोने भी लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, प्लस 1/2 और ये हमारे जो होते हैं गुणे 6, और जो 6 होते हैं वो हमारा फलक होता है। आपको समझने के लिए हमने फलक और कोने भी लिख दिए हैं। तो हमारा यहाँ से 1 कैंसिल होगा और यहाँ से 1 कैंसिल होगा, तो 1 + 3 जो होगा बराबर 4 प्रति एकक। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा प्रति एकक कोष्टिका NaCl क्रिस्टल में क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या जो होगा वो हमारा बराबर 4, हमारा 4 राइट आंसर होगा। तो हमारा 4 क्लोरीन आयनों की संख्या निकल के आएगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2.0 ग्राम इकाई में इकाई सिलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 197 है। फिर से यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, कुछ पहले उसके पॉइंट को समझे, उसके बाद वह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2.0 ग्राम इकाई में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 197 है। चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम हल लिख देते हैं और सबसे पहले हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे परमाणु भार। द्रव्यमान बटे परमाणु भार ये हो गया हमारा। और गुणे होता है आवागैद्रो संख्या ये हमारा सूत्र था। अब हमारा जो द्रव्यमान है वो हमारा, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो 4 आएगा। जो हमारा गोल्ड दिया था उसका परमाणु द्रव्यमान 4 और उसका जो परमाणु भार निकालेंगे वो आएगा हमारा 39। सोने का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है और परमाणु भार 39 होता है। और हमारा अवागैद्रो संख्या होता है 6.023
गुणे 10 की घात 23। ये हमारा अवोगाद्रो संख्या है। इसी अवोगाद्रो नियतांक भी बोलते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.617 गुणे 10⁻23। ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। अब हमें पोटेशियम थोड़ी सी प्रॉब्लम। सूत्र हमारा परमाणुओं की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे परमाणु भार गुणे अवोगाद्रो संख्या आई है। अभी हमारा आगे देखते हैं, हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसे हम काट देते हैं। ये हमारा रॉन्ग हो गया था, सॉरी, इसके लिए हमने थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए चलिए आगे फिर से देखते हैं। तो हमारा जो सोने का द्रव्यमान है वो तो दिया गया था 2.0 और इसका जो परमाणु भार है वो हमारा 197 दिया गया था और गुणे में हमारा अवोगाद्रो संख्या जो थी वो 6.023 गुणे 10 की घात 23। अब हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 61.137 गुणे 10 की घात 20। अब हम इसका जो स्वर्ण क्रिस्टल के लिए निकालेंगे तो स्वर्ण क्रिस्टल के लिए Z बराबर हमारा 4 होगा। फिर इकाई सेलों की अनुमानित संख्या निकालने के लिए इकाई सेलों की अनुमानित संख्या इकाई सेलों की अनुमानित संख्या इकाई सेलों की अनुमानित संख्या बराबर होगा हमारा अनुमानित संख्या 61.137 गुणे 10 की घात 20 और बटे हमारा हो जाएगा 4 और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 15.284 गुणे 10 की घात 20। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है? सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेंगे। तो हल हमारा दिया जो है उसे पहले नोट करते हैं। दिया है क्या दिया है? हमारा जो कोर की लंबाई है वो दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा। एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे मीटर में तो 4.29 गुणे 10 की घात -10 मीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए और हमारा काय केंद्रित घनी जालक काय केंद्रित घनी जालक जो हमारा BCC होता है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो परमाणु त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और r बराबर होता है √3a। जब हम इसे संकुलन क्षमता बता रहे थे तो r की वैल्यू
बताए थे यही आएगी परमाणु त्रिज्या। अब हम आर के अब इसी फार्मूले में त्रिज्या निकालने के लिए हम मान रखेंगे तो √3 और ए की वैल्यू हमारा है 4.29 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और बटा में 4 हमारा आएगा। अब आगे जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा R = 1.732 इंटू 4.29/4 और क्रॉस 10⁻⁻, ये हमारा 10 था, 10⁻⁻10। अब अभी भी हमारा ये मीटर में है, तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.857 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। और इसको अब हम इसका जब दशमलव से एक संख्या हटाएंगे तो हमारा आर की वैल्यू होगा 1.86 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से 5 से अधिक वैल्यू को दशमलव के बाद हटाकर उसको पहले वाली वैल्यू को अधिक हम कर सकते हैं। तो हमारा यह फाइनल आंसर आया। तो आज की वीडियो हमारा यहीं तक था। यदि हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।